बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से हैं। तो आज आपको सिखाऊंगा चाइनीज़ कॉलर विद जॉइंट लेस। सेंटर लेस के साथ हम चाइनीज़ कॉलर बनाएंगे। इंतहाई आसान तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ चाइनीज़ कॉलर बनाने का। मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया है, पर बहुत सारे लोग फिर से इस तरह की वीडियो मांग रहे हैं। उनको शायद वो वीडियो मेरे चैनल पर नहीं मिल रही, तो इस वजह से वापस से ये गला मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखें, चाइनीज़ कॉलर बनाने के लिए हम चेस्ट साइज को नापेंगे। 20.5 इंच चेस्ट साइज पर इसकी मैंने कटिंग की है। इस पर हमने बनाना है चाइनीज कॉलर। ज्यादा हेवी नाप नहीं है, छोटा ही नाप है। तो हम किस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे गले की, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये आड़ा कपड़ा, अर्ज वाले साइड से मैंने ये कपड़े की पट्टी ली है, इसमें जोड़ लगा लिया है क्योंकि इतना चौड़ा कपड़ा होता नहीं है। ठीक है, ये देखें, 45 इंच की हमने 22.5 यानी कि 22.5 इंच की डबल में हमने पट्टी को लेना है। कितना भी बड़ा नाप हो, चाइनीज कॉलर आराम से बन जाता है 45 इंच से। देखें, 45 इंच ये पट्टी मैंने ले ली है। इसकी चौड़ाई है 2 इंच, तो ये चौड़ाई जरा कम है। कपड़ा मेरे पास कम था, आप बनाएं इसको तो आप तकरीबन 2.5 इंच की चौड़ाई रखिएगा। और ये मेरे पास है आधा इंच चौड़ी जॉइंट लेस। देख लें, नोट कर लें। ठीक है, पट्टी की आपने चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है, वरना आपको टर्न करने में मसला होगा। अच्छा देखें, मैंने मसले की वजह से टर्न करना, किस तरीके से करना है इसको टर्न, ये धागा मैंने लेस पर लगा लिया है। आज ये तरीका भी बता देता हूं कि कभी टर्न ना हो तो धागा बांध कर किस तरीके से गुम सिलाई से हम लेस को लगाएंगे पट्टी पर। देखें, पट्टी के हमने एक बूट कपड़े को शो करना है और ये जो किनारी है, किनारी को पूरी को दबाते हुए, यानी कि पूरी किनारी को छुपाते हुए हम सिलाई को लगाएंगे। आज मेरी भी तबीयत सही नहीं है, गला बहुत खराब हो रहा है मेरा, और बुखार भी है। तो सोचा छुट्टी हो रही है बिला वजह, बस हिम्मत करके वीडियो बना रहा हूं। तो थोड़ा सा बोलने में अगर मसला हो तो प्लीज माफी चाहता हूं। तो देखें, अब क्या करना है, हमने ये जो धागा है इसको टर्न करने का आसान तरीका देखें। इसको हमने इस तरह से इसको ऐसे करके रखना है, और जो सिलाई हमने लगाई थी उस ही सिलाई पर हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल आसान तरीका है। ये जो धागा हमने लेस में अटकाया है, ये धागा हमारा इस सिलाई में दबना नहीं चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से आपने सिलाई को लगाना है। देखें, बिल्कुल आसान तरीका है। और याद रखें, पट्टी 2 इंच की पतली थी, आपने पट्टी 2.5 इंच की लेनी है, वरना आपको टर्न करने में मसला हो जाएगा। और अगर 2 इंच की पट्टी हो तो आप मेरे तरीके से टर्न कर सकते हैं। देखें, अब इस धागे को खींचेंगे और ये पट्टी किस तरह टर्न होगी ये नोट कीजिएगा। आप लेस निकल के देखें किस तरह बाहर आएगी। बस हल्के हल्के से आपने इस तरह, जैसे ऐसे अटके तो आप इसको दूसरे हाथ से सीधा कर लें और फिर इस तरह से खींचते जाएं। बहुत आसान तरीका है ये धागे वाला। गुम सिलाई से ये लेस भी लग जाएगी, सिलाई भी ऊपर नजर नहीं आएगी, और एक खूबसूरती और फिनिशिंग हमारे गले में आएगी। हमने पूरे गले पर सिलाई शो नहीं करनी फ्रंट पर। बगैर सिलाई के हम शो किए, बगैर सिलाई शो किए हमने इस गले को बनाना है। कहीं पर भी सिलाई नहीं दिखानी। ये छोटी छोटी से टोटके होते हैं टेलर लोग, जो आप लोगों को हर कोई नहीं बताता, पर मेरी आदत है, मैं हमेशा बता देता हूँ सब कुछ साफ साफ। तो देखें, ये हमने लेस कटिंग कर दी। 45 इंच की पट्टी ये हमारी टर्न हो चुकी है। देखें कितनी फ्रेश माशाल्लाह से ये टर्न हो चुकी है। अब देखें इसको कटिंग करने का तरीका। 20 से लेकर 21.5 चेस्ट साइज तक आपने इसको कितना रखना है, ये देखें। इसकी कटिंग कितना चेस्ट नापता है इनका, 20.5 इंच। ठीक है, फिर से आप देख लें, 20.5 इंच। तो 20 इंच से लेके 21.5 तक आपने रखना है, यहां से 2.5 इंच। और तैयार आपने डीप रखनी है 7.5 इंच, क्योंकि कॉलर वाला गला है तो हम 8 इंच का निशान लगाएंगे इस जगह पर। अभी मैं आपको बनाने के बाद नाप कर दिखाऊंगा, हर जगह से बिल्कुल बराबर होगा ये, कहीं से भी कोई आगे पीछे नहीं होगा। और बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस गला बनने वाला है। और एक ब्रांडेड खूबसूरत गले का डिजाइन है ये, तो जल्दी से बन जाता है। दिखने में मुश्किल है पर बनता बहुत आसानी से। देखिए, अब ये किनारी हमने सिलाई में छुपानी है। सही है, जब हम इस पट्टी को गले पर लगाएंगे तो हम इस किनारी को हिसाब में नहीं लगाएंगे, इसको हम इस तरह टर्न करके रखेंगे।
चाहे तो आप पट्टी को ऊपर की तरफ सरका लें, या फिर आप इसको इस तरह फोल्ड कर करके यहाँ पर आप निशान लगा लें। कैसे भी आपने इस किनारी का हिसाब नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखें अब आपने करना क्या है, इस पट्टी को पट्टी पर इस तरह रखकर यहाँ से आपने लेस की किनारी को हटाकर सेंटर सेंटर नापना है। किनारी हटाने के बाद तो ये 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो अब आपके पास जरूरी नहीं है ऐसी ही लेस हो। पहले आपने देखें इस जगह पर 15 इंच, 13 इंच, 14 इंच अपने नाप के हिसाब से आपने इसको डीप देना है। ठीक है, जितना आपको अच्छा लगता है। अब जितनी भी चौड़ी लेस हो उसके आधे पर आपने इसका निशान लगाना है। मेरी लेस का साइज था 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम। आपके पास जो भी लेस हो आपने इस तरह उसके आधे पर यहां पर निशान लगाना है और बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर तक निशान लगाना है। इस जगह पर 0 की बुकरम लगा लेंगे ताकि लेस की ये पट्टी लगाते वक्त धागे वगैरह ना निकले। देखें हमने इसको इस जगह से कटिंग करना है। अब देखें हमने आधा इंच अंदर की तरफ से इसको मार्किंग से कटिंग करना है, या आप अगर दबाव कम रखना चाहते हैं तो आधा इंच में 1 पॉइंट कम भी कर सकते हैं, वरना मैं हमेशा इस तरह के गले में आधा इंच अंदर की तरफ से कटिंग करता हूँ। बैक बड़ा था इसका, बैक बड़ी कटिंग करता हूँ मैं, तो बैक साइड से भी मैंने इसको कटिंग कर दिया। चलते हैं मशीन पर। देखिए सबसे पहले हमने आधे इंच की सिलाई से शोल्डर जोड़ने हैं। आपको पता है शोल्डर पे मैं हमेशा 2 सिलाई लगाता हूँ और कट लगाता हूँ छोटे छोटे, इसको कुटके कहते हैं। तो ठीक है, ये देखें एक सिलाई लगाने के बाद उस सिलाई के ऊपर एक बूट की सिलाई लाजमी लगाता हूँ। ये आप भी शोल्डर इसी तरह जोड़ा करें, अच्छे जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखें हमने बैक साइड पर दबाव को रखना है शोल्डर के, और देखें इसको हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो कट है, कट से हमने सिलाई को उठाना है। तो पट्टी को हम थोड़ा सा 2 से 2.5 इंच या 1 इंच, जितनी भी बड़ी आपके पास पट्टी हो आप पहले नाप लें, फिर उस हिसाब से आप पट्टी को नीचे रखें और फिर किनारी को छुपाते हुए आधा इंच का कपड़े का दबाव लेते हुए आपने यहां पर सिलाई को लगाना है। यानी कि किनारी दिखनी नहीं चाहिए, वरना लेस ज्यादा चौड़ी शो होगी और फिर वो बुरी लगेगी। देखें इस तरह से बस आपने एक जैसा हाथ रखना है, कहीं से भी खींचना नहीं है। बस नीचे वाले कपड़े को आपने बिल्कुल सीधा सीधा रखना है, आगे पीछे नहीं होने देना, चुन ना पड़े ना ही ज्यादा खींचे। बस इस तरह से आपने सीधा सीधा नीचे वाले कपड़े को रखना है और उसके ऊपर इसकी ये जो ज्वाइंट लेस वाली पट्टी है इस पट्टी को रखेंगे और इस तरह से सिलाई आधा इंच का दबाव लेते हुए हम सिलाई को लगा देंगे। बिल्कुल एक साइड से स्टार्ट करेंगे, घुमा के दूसरे साइड पर लेकर आएंगे। इस जगह पर एक होशियारी करनी है, जितना आपने उस वाले साइड से खींचा है नीचे साइड वाले कपड़े को, इतना ही आपने इस वाले साइड से भी खींच के रखना है। ऐसा ना हो एक साइड ज्यादा खींच लें और एक साइड कम खींच लें, तो फिर गला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो कोशिश यही करनी है दोनों साइड पर एक जैसा हाथ होना चाहिए। देखिए कट तक सिलाई को लगाकर हमने इस जगह से सिलाई को उतारना है। ठीक है, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको देखें हमने इस तरह जमाना है। अच्छा अब देखें इसकी लेस ज्यादा चौड़ी है, आधे इंच की लेस है, बदन दिखेगा तो बुरा लगेगा। तो अगर आपके पास भी इतनी चौड़ी लेस हो जिसमें से बदन दिखने का डर हो और वो फिर अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, हर कोई नहीं पहनता इस तरह के गले, तो अब देखें आपने इसमें नीचे कपड़ा किस जगह से लगाना है। देखें आड़ी पट्टी, ये जो मैंने आड़े कपड़े की अर्ज वाले साइड से ली थी, इसका फायदा देखें, ये खिंचकर बैठ जाती है। कितने अच्छी गले की ये गोलाइयां आ चुकी हैं, नोट करें। देखें 7.5 इंच बिल्कुल तैयार डीप गले की आ चुकी है, नोट करें। अब ये देखें ये कपड़ा बस मैंने ऐसे ही सिंपल बगैर बुकरम का डबल कर लिया है। इसको हमने देखें 7.5 वाले निशान तक इस जगह पर लगाना है। देखें इस जगह पर हम रखकर इस कपड़े को लगाएंगे, क्योंकि जाली ज्यादा बड़ी है, बदन नजर आएगा तो बुरा लगेगा। अगर आपके पास लेस बारीक हो जिसमें से बदन नजर ना आए इतना, तो बेशक आप ना लगाएं। वरना अगर लेस बड़ी हो तो आपने अपनी डीप के जितनी आपने डीप रखनी हो उस जगह तक इस कपड़े को रखकर इस तरह से आप कपड़े को लगा लें। देखिए बस इस तरह से हल्का सा आपने गिलू लगाकर कपड़े को लगाना है, चिपका लेना है इसको, ताकि सिलाई लगाते वक्त ये आगे पीछे ना हो, एक अच्छे तरीके से एक अच्छे ढंग से ये कपड़ा रुक जाए, गला टेढ़ा ना हो। क्योंकि सारी मेहनत
रायगा हो जाएगी अगर हमने इसको अच्छे तरीके से नहीं लगाया तो कपड़े को चुन झोल वगैरह नहीं आने चाहिए। इसकी सिलाई देखें, हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, बस जहां से हमारा ये कपड़ा है, जो पहले वाली हमारी सिलाई है जिससे हमने इस पट्टी को रोका था, उसी सिलाई पर सिलाई को लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह से नीचे से भी हमने इस पीस को इस तरह यहाँ पर सिलाई लगानी है और फिर इस तरफ भी हमने इस सिलाई को लगानी है। ऊपर तक जहां तक बस हमने कपड़ा लगाया है वहीं तक ही हमने इसकी सिलाई को लगाना है। सिलाई ये सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम इस जगह से कटिंग कर देंगे और इसके सारे धागे वगैरह रोकने के लिए हमने इस जगह पर ओवरलॉक करवाना है। देखिए बटन वगैरह मैंने कोई ज़्यादा फैंसी नहीं लगाए हैं, सिंपल 1 रुपए का एक बटन मैंने लगाया है, बिल्कुल सादा। नोट करें, देखिए खूबसूरती देखें अब आप इस गले की, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल है और फिर इस पर मैंने बटन भी ये ब्रांड वाले लगाए हैं। ये जाली देखें नज़र नहीं आएगा। अब इसमें से बटन, ये ओवरलॉक, ये सब कुछ मैंने करवा दिया है। सब तरफ मैंने ओवरलॉक करवा दिया है ताकि धागे वगैरह ना निकले। बटन नोट कर लें, देखें लकड़ी के ये बटन है, 1 रुपए का एक, हर जगह मिल जाता है फ्लावर से मैच करके। मैंने ये बटन भी लगा दिए, बिल्कुल ब्रांडेड गला आपके सामने बन चुका है। देखें चौड़ाई गले की 5 इंच ली थी, 5 इंच ही तैयार है। डीप आप नोट करें, 7.5 8 का कटिंग किया था, आधा इंच शोल्डर में चला गया, 7.5 तैयार डीप है। तो ये बिल्कुल आसान और खूबसूरत और ब्रांडेड तरीका है इस तरह के गले को बनाने का। आपने अब हमेशा इसी तरह से बनाना है, ज़्यादा काम को मुश्किल नहीं किया करें, बस इसी तरह आसानी से बना लिया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने साथ वालों का, अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा। वीडियो बनाने में मैं हमेशा कहता हूँ टाइम लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।